हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं बिल्कुल शेफ इकबाल शाह, मौजूद है जायका टीवी के शानदार शो वीकेंड मजा के साथ, जिसमें यकीनन बहुत कुछ होता है। बहुत मजेदार रेसिपीज बनाते हैं और कहा जाता है, बिल्कुल सच है। एक जहन में मेरी बात है कि ज़ाहिर लोगों में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नजर आती है, तो कहा जाता है कि जाग इंसानों के मुस्तकबिल खतरे में है, जाग इंसानों के मुस्तकबिल बिल्कुल डूबते जा रहे हैं। और ये भी सच है कि खुशियों से भर देंगे जमाने को। एंड इट्स वेरी ट्रू, डजंट मैटर चाहे हाउ डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग, बट अगर स्पिरिट हो, जिंदगी में कुछ करने की उमंग हो, तो यकीनन आपकी जिंदगी में शानदार तब्दीली आती है। और अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज को कुछ करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन मेक इट हैपन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आज का मेन्यू बहुत मजेदार है। गर्मियों की शिद्दत में डेफिनेटली इजाफा होता जा रहा है। और जब गर्मियां, अच्छा ये बिल्कुल सच बात है कि चाहे ये वेरी वेरी ट्रू, चाहे अपनी ब्यूटी को, आप खूबसूरती को इजाफा बेहतर करना चाहे, तो उसमें आपको खानों का सहारा लेना पड़ता है। सर्दी बहुत ज्यादा हो, जिन मुल्कों में ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो फूड ही से सर्दी को कम करने की कोशिश करते हैं। सूप्स लेते हैं, सी फूड, मछली, लॉबस्टर, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे अब गर्मी आ चुकी है, तो गर्मी को भी ओवरकम करने के लिए फूड ही बेस्ट हथियार होता है आपका, जो आपकी ताकत होती है। तो बहुत जरूरी है कि खानों में हेल्दी फूड लिया जाए। तो व्हाट वी आर डूइंग आज यहाँ वीकेंड मजा में जायका टीवी के प्लेटफॉर्म से, जहां बहुत मजेदार चिकन विंग्स बनाएंगे, उसके साथ 2 अदद बहुत बेहतरीन से ड्रिंक्स भी बनाएंगे। एक तो ड्रिंक है हमारी बहुत मजेदार, जो लास्ट वीक एक टीवी चैनल पे हमने बिल्कुल बनाई मैंने, और बहुत ही लोगों ने पसंद किया, और स्पेशली गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है। जब आप पियेंगे आपको बहुत अच्छा फील होगा। आइसक्रीम सोडा डिलाइट, ठीक है, और आइसक्रीम सोडा डिलाइट के साथ साथ दूसरी ड्रिंक भी हमारी बहुत मजेदार, जिसमें बेसिक इंग्रेडिएंट शामिल करें, जिसमें सिर्फ लेमन और पुदीना, काली मिर्च, लेकिन इन्हीं इंग्रेडिएंट से बेहतरीन से ड्रिंक आप तैयार कर सकेंगे। तो जूसेस का, और ज़ाहिर गर्मी में पसीना आने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो बहुत से लोगों का बीपी भी लो हो जाता है। और लास्ट ये भी पिछले साल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हलाकतें बहुत ज्यादा हुई थी गर्मी की वजह से, जिसकी तादाद कोई 1000 थी, बहुत ज्यादा, विच इज टू मच। तो अगर फूड अगर अच्छा लें, हेल्दी ग़िज़ा लें, ड्रिंक्स लें, तो यकीनन आप मुकाबला कर सकते हैं। और यकीनन ये भी सच है कि ये जो सिंपल सी चीज है ना, जो हर घर में दस्तयाब होती है, प्याज, ये सच है कि एक तो आपके अंदर की फौज को जगाए रखती है। और कहा जाता है मुल्क या मौसम में जो तब्दीली होती है, जिसकी वजह से आपकी अब बॉडी पर जो चीजें अटैक करती है, गर्मी या सर्दी, तो ये आपकी बॉडी को बहुत पावरफुल बनाती, ताकत देती है। प्याज, अनियन, ये आपके अंदर की फौज को जगाए रखती है। इसका जरूर यूज कीजिए। और चाहे हम 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट में जितने भी सैलड बनाए, लेकिन देसी का अंदाज है ना हमारे पाकिस्तान का, कि प्याज के आपने रिंग्स काट कर, जिस तरह नॉर्मल बिल्कुल ढाबे की होटल में किया जाता है कि खानों के साथ साथ प्याज, टमाटर, खीरा रखा जाता है, ठीक है, या प्याज की रिंग्स काट कर उसको पानी में रखा जाता है, उसके बाद सर्व किया जाता है। तो ये बेहतरीन चीज है, इस तरह आप जरूर कीजिए, यकीनन इससे आपको फायदा होगा। इसके साथ ही चलते रेसिपी की जानिब, और यकीनन हमेशा की तरह आज भी आपकी पार्टिसिपेशन, कॉलिंग का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। यकीनन आप हमारे शो का हिस्सा रहते हैं। तमाम लोग जो शो को बहुत मोहब्बत के साथ, प्यार से, खुलूस के साथ देख रहे होते हैं, और बहुत से लोग, बहुत सी औरतें हो या मर्द हजरात लिख रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उसके बाद हमें रेसिपी तैयार करने के बाद तस्वीरें भेज रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच यू ऑल, एंड इट ऑल इन द एंड इट्स ऑल हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपकी आज भी आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। आप कॉल करके शेफ इकबाल से बात कर सकते हैं, अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, और जायका टीवी के ग्रेट शो का हिस्सा बन सकते हो। तो जायका टीवी का यही बुनियादी मकसद है कि जो शो से रिलेटेड, ना मैं अकेले नहीं बल्कि पूरी हमारी ग्रेट टीम होती है, जो अपनी जान लगाती है अच्छे शोज पेश करने के लिए। तो हम वेरी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, हमारी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। उन सबका यही मकसद होता है कि इस शो में ऐसी एक्टिविटीज हो, ऐसा फूड बनाया जाए जिससे आपको फायदा हो सके, और ऐसी डिस्कशन हो जिससे आपको आपकी लाइफ में तब्दीली है। ठीक है, उसके साथ चलते हैं चिकन विंग्स। अच्छा, कॉलिंग की बात की तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, आसान तरीका, बिल्कुल अपना टीवी का, अपने टीवी जो हमारा, ठीक है, जो हमारा नंबर चल होगा टीवी का, नंबर डायल करके आप हमारे शो कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो बात करना चाहें, अपनी आवाज को पहुंचाना चाहें, जरूर डेफिनेटली आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। इसी देर आपको सवाल भी बताते, लेकिन पहले चलते हैं थोड़ा सा रेसिपी की जानिब। अच्छा, विंग्स बहुत मजे के बनते हैं, चिकन विंग एक तो जल्दी बन जाते हैं, बहुत मजेदार चटपटे बनते हैं। विंग्स का
अब बाइट बहुत इसलिए लगते हैं जहाँ वो स्पाइसी होता है, दूसरी पर होता है, उसको जब चटनी के साथ डीप करके हम खाते हैं अपना ही मजा होता है। बच्चे यार अब इसके हर कोई इसको एंजॉय करता है। विंग्स की रेसिपी जनाब, चिकन विंग्स के लिए आधा देख लीजिए चिकन विंग्स है, ठीक है, देख लीजिए आप हाफ के जी, ठीक है, हाफ के जी चिकन के विंग्स हैं। अच्छा, एक और टेक्निकल चीज जो बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है किसी भी डिश के जायके को बढ़ाने में या कम करने में, चाहे विंग्स बनाए आप, चिकन की कोई और डिश बना रहे हो आप, चिकन जो आप यूज कर रहे हैं उसका जो वजन जो है, एक चिकन का, एक मुर्गी का वजन 900 ग्राम से 1300 ग्राम तक होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल जो चिकन, अगर 900 ग्राम से चिकन का, साबित चिकन का वजन कम है तो उसका वो फ्लेवर नहीं बनेगा। या 1300-1400 ग्राम से बहुत ज्यादा बिग साइज की चिकन है तो उससे भी जायका अच्छा नहीं बन सकेगा। तो बहुत जरूरी परफेक्ट साइज लीजिए, उससे यकीनन आपकी कटिंग, इसका जायका भी बहुत अच्छा आ सकेगा। और इससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं मटन हमने बनाया, बाज़ वक़्त बहुत जल्दी गल जाता है, बाज़ वक़्त लेट हो जाता है। इससे बहुत फर्क पड़ता है कि अब कौन सा जानवर ले रहे हैं। अब फर्ज कीजिए बकरे की बात की जाए तो पहाड़ी हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आप खुद जो पालते हो उसको गोश्त जल्दी गल जाता है। मतलब टेक्निकल चीजें जिससे काफी असर अंदाज होता है, फूड में जायके में फर्क आता है। अच्छा, चिकन के अलावा बाकी इंग्रेडिएंट्स में कॉर्नफ्लावर, ठीक है, थिक करने के लिए। इसके अलावा जनाब मैदा मौजूद है, व्हाइट फ्लावर। बाकी स्पाइसेस देसी इंग्रेडिएंट्स, कोई हम परदेसी या बाहर के स्पाइसेस शामिल नहीं कर रहे। अंडे जनाब शामिल करने, पिसी हुई लाल मिर्च, सफेद मिर्च यानी कि व्हाइट पेपर, नमक है, हल्का सा चाइनीज सॉल्ट, काली मिर्च, अदरक पिसी हुई, ठीक है, और पिसा हुआ लहसुन। और कोशिश कीजिए कि, और कुछ वेजिटेबल भी शामिल कीजिए। कोशिश कीजिए लाइफ को नेचुरल रखा जाए, ठीक है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, चाहे डजंट मैटर व्हाट्स एवर इज हैपनिंग, नेचुरल जितना रखेंगे लाइफ को उतना ही आप भरपूर एंजॉय कर सकेंगे अपनी जिंदगी को भी, ठीक है ना। तो अदरक लहसुन को ऐसा नहीं कि पीस कर आपने एक महीने के लिए रख लिया जान छुड़ा ली, बल्कि कोशिश कीजिए फ्रेश आप चॉप कर लीजिए, या कम से कम 2 से 3 दिन के लिए रखें तो इतना अच्छा है। लेमन के फ्रूट फ्रेश यूज कीजिए, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इसकी मिक्सिंग की जानिब चलते हैं। चिकन विंग्स जो बाजू है चिकन के हाफ केजी के बराबर इसमें शामिल करते हैं। सबसे पहले जनाब नमक, सॉल्ट, ये देखिए कोई लगभग 1 टीस्पून, ठीक है। साथ ही सफेद मिर्च जनाब, व्हाइट पेपर, ये देख लीजिए कम शामिल करना, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्च, मिर्चे मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम कोई करें आधा चाय का चमचा, जैसे बिल्कुल परफेक्ट मसाला होगा तैयार। और काली मिर्च, लाल मिर्च के बाद काली मिर्च, ये भी हल्की सी, चाइनीज सॉल्ट, ये भी हल्का सा, लगभग 2 to 3 पिंच काफी है। लहसुन, गार्लिक हाफ टी स्पून। अच्छा, इसके भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, ठीक है, लहसुन के बहुत ज्यादा फायदे हैं। साथ ही अदरक, ठीक है। और एक और चीज जो बहुत जरूरी है, देखें जब खाने जितने भी हम बनाते हैं, जो वर्ड यूज होता है ईट, ठीक है ना, EAT, तो इसका मतलब यही होता है, अगर ईट जो होता है ईट, EAT, इसका मकसद यही होता है कि ई का मतलब एनर्जी, ठीक है, और उसके बाद एंड टेस्ट, एनर्जी एंड टेस्ट इसका होता है ना, एनर्जी एंड टेस्ट। मतलब आप दुनिया की चाहे कोई भी डिश बना रहे हो, इसमें दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो जब खाना खाते हैं इससे यकीनन आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एनर्जी नाम ले, सिर्फ जायका बहुत अच्छा लेकिन सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। उसी तरह अगर उसी तरह का, ठीक है, टेस्ट नहीं फिर मजा नहीं आता। अच्छा, क्या कहा था मैंने कि अगर एनर्जी जायका है लेकिन एनर्जी नहीं मिल रही तो उसका फायदा नहीं है, और अगर एनर्जी है जायका नहीं है तो उसमें मजा नहीं आता, कोई खाना नहीं चाहेगा। तो जरूरी है कि दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलाकर ही बहुत अच्छी आप डिश तैयार कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। क्या खुशबू आ रही है जनाब, बहुत ही आला, सिर्फ कच्चे स्पाइसेस ही शामिल किए हैं, ठीक है। और इसके साथ ही नीट हुआ अंडा शामिल करना है, एक जो बाइंडिंग एजेंट है, बाइंड करता है तमाम चीजों को, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली इसके अंदर शामिल करें अलग से एक बाउल में, हल्का सा ब्रेक किया, ये देखिए अब, और ये अंडा शामिल करते हैं इसी हमारी चिकन विंग्स में, करते हैं उसको अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है। अंडा बाइंड करेगा, और अंडे के साथ ही कुछ मजीद इंग्रेडिएंट्स जिसमें जहर अंडा जो शामिल करने से बाइंड होता है, तमाम मसालों को, फ्लावर्स को मिलाने में या इसको इसकी कोटिंग अच्छी करने में अंडा हेल्प करता है। अंडे के बाद इसको
क्रिस्पीपन लाने के लिए इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर और मैदा शामिल करना है, जो मौजूद है बिल्कुल जनाब। मैदा 1, 2 और लगभग 3 टेबल स्पून, ठीक है। और उसके साथ ही कॉर्नफ्लावर। अक्सर लोग कहते हैं जो हमने बाहर रेस्टोरेंट में खाया बहुत क्रिस्पी चिकन थी, तो ऐसी सी होती है जनाब, ठीक है। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 3 टेबल स्पून मैदा शामिल करके उसको अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। अच्छा, अंडा कम है तो लिहाजा व्हाट वी गोइंग टू डू, इसके अंदर अनदर एक और अंडा शामिल करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये बाइंड करेगा, बहुत बेहतरीन से इसकी कोटिंग बिल्कुल होगी तैयार। ये देखिए जनाब, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि फ्लावर का, कॉर्नफ्लोर का, तमाम चीजों का जायका अच्छे। साथ ही ऑयल बिल्कुल रेडी है जनाब, जिसमें से हमने करना है फ्राई, ताकि बेहतरीन से ब्राउन होने के बाद चिकन विंग्स होंगे तैयार, ठीक है। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है, बहुत ही प्यार से, मोहब्बत के साथ। कहते ना जिसकी कभी नहीं होती हार, वो है प्यार, और मोहब्बत बहुत जरूरी है जनाब, ठीक है। अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर लीजिए। और जनाब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डेफिनेटली यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। मिक्स करने के बाद आपको बताएंगे किस तरह फ्राई करना और किस तरह इसका बेहतरीन सा गोल्डन कलर आएगा। साथ ही 2 जो ड्रिंक्स हम बना रहे हैं वो यकीनन आपकी सेहत की बेहतरीन दोस्त है। इस गर्मी के मौसम में जब आप ड्रिंक्स पियेंगे तो अच्छा फील होगा आपको, ठीक है। वो ऐसे जूसेस हैं या ऐसे कॉकटेल या ड्रिंक है जिससे आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपको अच्छा बहुत खुशगवार आप फील करेंगे यकीनन। वक्त तो छोटे से ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू रखेंगे, सवाल भी बताएंगे आज का जिसका जवाब देकर डेफिनेटली आप हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि ब्रेक के बाद भी आप हमारा साथ जरूर देंगे। आइए जनाब, वेलकम टू शो। आप देख रहे हैं शानदार वीकेंड मजा, और मुझे कहते हैं शाह बहुत बहुत मजेदार चिकन विंग्स जिसकी मैरिनेशन कर चुके थे, उसके बाद फ्राई की जान चलते हैं। साथ ही 2 आदत बेहतरीन सी टेम्पटिंग ड्रिंक्स उसे जो आपकी सेहत आपकी बच्चों की बहुत अच्छा, स्पेशली मौसम है जिस तरह गर्मियों के इजाफा होता जा रहा है तो बहुत जरूरी है कि हेल्दी फूड कर ली जाए, बहुत मुश्किल में वैसे गर्मी है, डिहाइड्रेशन होती है जिसमें पानी की कमी होती जाती है, तो बहुत जरूरी हेल्दी खा लीजिए। सारे सवाल का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, खाने हमारे पाकिस्तानी दुनिया भर में मकबूल है, मशहूर है, और हमारे खानों की खास बात एक तो बुनाई काफी की जाती है, हमारे यहाँ चटनियां बहुत अच्छी होती है, हमारी बिरयानी तमाम चीजों का अपना एक बहुत मजे का फ्लेवर होता है। बिरयानी की बात की जाए, निहारी, पाए, हलीम, तमाम चीजें अपनी जगह बहुत अच्छे बनते हैं। तो सवाल हमारे सिंपल से जनाब, पाकिस्तान के किस सूबे में, वैसे तो 5 सूबे हमारे, पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज्यादा मिर्च मसाले वाले स्पाइसी खाने खाए जाते हैं? सिंपल सा सवाल हमारा जनाब के पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज्यादा स्पाइसी मिर्च मसाले वाले खाने खाए जाते हैं? इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, फ्रेंड्स की चलते हैं, साथ ही कॉलर भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मंजूर लाई कोट नजमुल्लाह हरीपुर से। ओहो, वेलकम। ये क्या पता नहीं क्योंकि मंजूर साहब ने कहा कि तो पहचान वाली आवाज क्या बाकी, मैंने कहा कि बात करते हैं, क्यों ऐसा किया कहते हैं अभी वैसे ही आप सुनाए करते हैं, बस बस परफेक्ट सर। टांग टांग किस बाकी? हाँ, काफी हद तक बेहतर हूँ, और एमसीआर की टीम और कैमरा मैन और सब लोग ठीक है। हाँ ठीक, लेकिन मंजूर साहब एक बात बताओ हमको। जी जी, हमें मंजूर लाइव वही चाहिए, एनर्जी वाला, एंथुसियास्टिक होकर, एक्साइटमेंट के साथ। हमें ये मंजूर लाइव नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह वैसा ही मंजूर आपको मिलेगा हर जगह पे, हर पॉइंट पे इंशाल्लाह। थैंक यू। तो इकबाल भाई, वो एक छोटी सी फरमाइश थी, प्लीज प्लीज कीजिए, आप छोटी भी कीजिए, मोटी फरमाइश भी कीजिए आप। अच्छा, ब्रेन के कबाब जो बनते हैं, जो अच्छा, मतलब मगज के कीमे के साथ और ब्रेन को, वो बड़े मजे के बनते हैं। अगर कभी किसी वक्त इसको
आप लाइन अप करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर जरूर, डेफिनेटली जरूर बनाएंगे मंजूर साहब, आपके लिए जरूर बनाएंगे। अच्छा आइडिया। बाकी मुझे बताएं, पूरी सब खैर खैरियत से हैं, सब ठीक है? सेठ से। अच्छा मंजूर साहब, हमने एक अदद सवाल भी पूछा है आपसे। जी 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 बताएं। पाकिस्तान के किस सूबे में बहुत ज्यादा मिर्च मसाले, यानी कि ज्यादा चटपटे स्पाइसी मिर्च वाले खाने खाए जाते हैं, क्या आपको मालूम है? पाकिस्तान के एक सूबे में सबसे ज्यादा मिर्च मसाले खाए जाते हैं। यस जनाब, सबसे ज्यादा जो है वो पंजाब में खाए जाते हैं। ठीक है मंजूर साहब, हमने आपका जवाब नोट कर लिया। जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी, क्योंकि पंजाब में और फिर कराची में भी मसाले बहुत खाए जाते हैं, यानी सूबा सिंध में। चले, थैंक यू मंजूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बबलू को सलाम दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मंजूर साहब, ने जवाब भी दिया जो सवाल हमने आपसे पूछा कि पाकिस्तान के किस सूबे में ज्यादा स्पाइसी मिर्च मसाले वाले खाने खाए जाते हैं। और साथ ही हम विंग्स की जानिब चलते हैं जनाब। फ्राइंग करना भी ऐसा नहीं कि आपने डिश में तमाम चीजें मिला ली और डायरेक्टली फ्राई किया, बल्कि आर्ट है। जिस तरह कहा जाता है कि कुकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट, इसमें आर्ट भी और साइंस भी है। तो बहुत जरूरी है जनाब आली के कुकिंग के दौरान ऑयल का ठीक, व्हेन यू आर फ्राइंग, तो इसकी ठीक परफेक्ट टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है। ऑयल ठंडा हुआ तो ये एक्स्ट्रा ऑयल पी जाएगा, और ज्यादा गर्म हो तो बाहर से चीज कुक हो जाएगा, अंदर से कच्ची जाएगी, तो उसका परफेक्ट होना जरूरी है। विंग्स शामिल करते जनाब, मुझसे रहा नहीं जा रहा क्योंकि विंग्स बहुत मजे के बनेंगे। हाय हाय हाय, ये देखिए एक एक करके शामिल करते हैं। ये देखिए, अगर हमारे शेरी जी दिखा सकेंगे, ये परफेक्ट ये टेम्परेचर, ये परफेक्ट टाइम का उसमें फ्राई करना है, ठीक है। इसी तरह मजे विंग्स चिकन के जो बहुत मजे के होंगे तैयार डेफिनेटली। और बहुत से अच्छे होटल या रेस्टोरेंट्स में विंग्स फ्राई इसी तरह बुफे का ऐसा होते हैं, हाई टी में स्पेशली, तो जरूर आप बना सकते हैं हाई टी। शाम की जो चाय वैसे बहुत मजे की होती है शाम के वक्त, अगर आप, और ये बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर है, गर्मियां हैं, बजाय इसकी कि दोपहर में हम बहुत पेट भर के खाना खा लें, हम कम हल्का सा लाइट लीजिए, साथ सैलेड लीजिए, चटनियां लीजिए, ड्रिंक, और शाम 5 बजे अगर आप भाई विंग्स बना लें, एक एक पीस आप विंग्स खा लें, ऊपर आप कप ऑफ चाय टी ले लें या ग्रीन टी, जो भी आपको पसंद हो, तो बेहतरीन आपकी टी टाइम भी हो जाता है और अच्छा फील होता है। बजाय इसके, एक तो जमाने में था ना कि 2 दफा खाना खाएं लेकिन बहुत पेट भर के खाना खाएं, लेकिन जदीद रिसर्च देखी कि मुताबिक अब 2-3 की बजाय बल्कि 5 मरतबा खाना खाएं, लेकिन कम खाएं, तो उतना अच्छा फील होगा आपको, ठीक है। ये देखिए जनाब, कुछ ही देर में विंग्स का कलर देखिए कितना लाजवाब आ चुका है, ठीक है। ऑयल नॉर्मल रखना है, जाहिर है विंग्स को हमने उबाला नहीं था, कच्चे थे, ठीक है। इसको हिला रहे हैं और बहुत आला कलर, साथ ही कॉलर भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल, हाउ आर यू? आई एम परफेक्ट, टिप टॉप, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड आल्सो। यार सब देखिए फिर भूल गए ना, आप तो कह रहे थे साइमा, भूल नहीं सकता आप। साइमा, नो नो रॉन्ग, आई एम शबाना। ओ सॉरी शबाना जी, अब जाहिर है हमसे भी गलती हो जाती है कभी कभार, क्या करें। एक दफा और सॉरी बोले। ओ अगेन एक सॉरी 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 सब शबाना जी। और बताएं कैसी हैं? मजे में, ठीक ठाक, पर अच्छी डिश बन रही है, बहुत मजे की। मटन में भी बना सकते हैं वो, इस तरह के मटन पहले बॉईल कर लें, फिर इसको मैरिनेट कर लें, छोटे पीस कर सकते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, लेकिन ये मटन जरा की जरूरत है, कर सकते हैं, हो जाए, बट आई वुड मैरिनेट करके बंदा बना ले उसको ना, क्योंकि मैं जो ना मटन बहुत लाइक करती हूँ। अच्छा ये मैं आपको सच बताऊं, जो मटन के जो शौकीन है ना, तो वो मटन ही खाने आते हैं। 5 स्टार होटल में लोग सिर्फ मटन खाने के लिए आते हैं रेस्टोरेंट्स में, और सही कहा, मटन का अपना फ्लेवर होता है। मैं तो घर में ही, रेस्टोरेंट इतना जाती नहीं हूँ, घर में ही ज्यादा बना, ज्यादा खुश हो जाती है फैमिली, अब घर में खाना बन जाता है। नहीं, अच्छी बात है, और तमाम औरतों को सलाम है, मतलब जिस मोहब्बत लगन के साथ वो काम करती हैं और नए नए आइडियाज के साथ रेसिपीज ट्राई करती हैं, मतलब देखा जाए तो एक हाउस लेडी के लिए मेन चीज किचन है। किचन, यस यस, सही बात है। और उसके अलावा बहुत मतलब अप्रिसिएशन, बहुत से मर्द आखिर में आप जितनी भी मेहनत कर लें, घर पहुंचेंगे तो बस कहेंगे आप तुम करती ही क्या हो, ऐसे भी तो होता है ना, क्या ख्याल है आपका? हाँ। अच्छा, जब ऐसे कमेंट मिले तो सवाल हमारा ये कि पाकिस्तान के किस सूबे में ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाने खाए जाते हैं? होए होए होए,
सिंध। आपने जवाब दिया। अच्छा, आपने जवाब दिया सिंध शबाना जी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये थी शबाना। और शबाना जी, और फिर जरूर आना, क्यों? ठीक है। अच्छा, विंग्स हो रहे हैं बिल्कुल फ्राई। और जो सवाल हमने आपसे पूछा आपके सामने, पाकिस्तान के किस सूबे में ज्यादा मिर्च मसाले वाले स्पाइसी चटपटे खाने खाए जाते हैं? 5 सूबे उसमें से एक आपने बताना है। तुक्का नहीं लगाना, आपने थोड़ा सा माइंड का यूज करना है, तो यकीनन आप जवाब तलाश कर पाएंगे। ठीक है, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चला, बिल्कुल आप शो का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, ये विंग्स देख लीजिए जनाब आली, बहुत मजे के टेम्पटिंग, ये कलर्स का देखें काफी अच्छा आ चुका है। ठीक है, इसको अगर बहुत ज्यादा तेज आंच में बनाते हैं तो क्या होता है कि बाहर से कुक हो जाता है, अंदर से कच्चा रह जाता है, लेकिन अंदर तक ये गल चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वैसे बहुत मजे के जायकेदार हैं, और अगर मैंने चखने की कोशिश की तो मेरे ख्याल से मैं सभी खा जाऊंगा, इतने मजे के ये। ठीक है, ये देखें, बाहर इसकी कोटिंग देखें बहुत मजे की है, और अंदर तक ये गल चुके हैं। देखिए, आप अगर जब आप ये फॉग या कुछ डालें इजीली अगर बाहर आ जाता है, देखिए इस तरह से, इट मीन ये गल चुका है। इवन जो बीफ या मटन को भी आप, या बकरे की जो रान होती है, टेक्निक ये होती है, इसको अपने अंदर अंदर डाल के आराम से निकल जाए, इट मीन की गल चुका है। ठीक है, इसकी कोटिंग भी बहुत मजे की, टेम्पटिंग, और साथ ही क्रिस्पी, और अंदर से जूसी बने। मैं आपको बिगेस्ट डिफरेंस बताऊं आपको कि क्या फर्क होता है। मैं अपने तजर्बे की बिना पर बता रहा हूं आपको कि जो घर में हम खाने बनाते हैं, होटल रेस्टोरेंट बनते हैं, उसमें तमाम यही चीजें होती है तकरीबन, लेकिन सबसे अहम चीज अगेन सुन लीजिए, सबसे अहम चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग से फर्क करता है। मैंने देखा है जो घर में जो चिकन बनती है, ये कोई मीट, तो वो सख्त हो रहा होता है, ड्राई हो जाता है। ऐसा होता है? यस, एब्सोल्युटली ऐसा होता है। क्या करते हैं कि बहुत से लोग इसको इतना ज्यादा, ठीक है, इतना ज्यादा इसको क्या करते हैं, फ्राई कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कुक करते हैं चिकन को कि कहीं कच्चा न रह जाए। कच्चा, इस चक्कर में वो सख्त हो जाती है, उसमें खुश्कपन आ जाता है, उसका जूसीपन खत्म, मजा ही नहीं रहता। तो वंस कोई चीज गल जाए उसे निकाल लीजिए, डेट्स ऑल। एक और कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब जी, कौन बात करें जनाब आप? मैं जी नासिर बोल रहा हूँ हैदराबाद से। खुश आमदीद कहते हैं नासिर साहब आपको हमारे शो में, क्या कहेंगे? ठीक ठाक। आप ये सर, आप इसकी जो आप बना रहे हैं जी, इसकी रेसिपी बताएंगे आप? क्या जी, क्या इस्तेमाल किया आपने? चले हम बिल्कुल आपको ऑनर बताते हैं, और सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप नासिर साहब? जी बोलिए। सुना नहीं लगता आप? सवाल है हमारा कि पाकिस्तान के किस सूबे में ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाने खाए जाते हैं? कराची। कराची सूबा है? सिंध। सिंध। चले, आपने आपका जवाब नोट कर लिया नासिर साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, उन्होंने हैदराबाद से कॉल की, तो हैदराबाद की जानिब एक मछली बहुत मजे की बनती है, पल्ला मछली, पल्ला फिश। तो ज्यादा होते हैं लेकिन फिश बहुत मजे की बनती है। अच्छा, उनका रेसिपी बिल्कुल आपको बताते हैं जनाब। और साथ ही देखिए विंग्स बिल्कुल हो रहे हैं फ्राई, खुशबू से हमारा बिल्कुल स्टूडियो महक चुका है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जब बना रहे हो, इसको फ्राई करने के बाद फौरन आप 1 घंटे के लिए रख लिया या आधे घंटे के लिए भी रख लिया, तो इसका मजा नहीं रहता। जैसे ही बने, करना ही होगा जब आप मेहमान आ रहे हो या फैमिली मेंबर्स खाने के लिए आ रहे हो, तो इसको आप मिक्स करके रख लें। जब वो मौजूद हो, यानी कि खाने में से 5 मिनट बाकी हो, तो उस वक्त आप उसको तलकर पेश कीजिए, तो फिर आप देखिए कितने अच्छे कमेंट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, इसका ये तरीका। अच्छा, इसके बैटर जो मौजूद है जनाब, इसको में कुछ मजीद सब्जियां भी बिल्कुल आप कर सकते हैं, हम भी आपको करके बताते हैं। एक और कॉलर भी हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आरिफा अजमत लाहौर से बात कर रही हूँ। जी आरिफा अजमत जी, आपकी अजमत को सलाम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, अ बंडल ऑफ थैंक्स जी। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अभी आप कह रहे हैं ना कि चिकन को फ्राई करें तो वो जरा सख्त हो जाता है जी, यस यस। लेकिन ये मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि चिकन हम बनाते हैं ना जब, तो उसमें स्मेल नहीं जाती, इसका कोई सोल्यूशन बताएं कि चिकन बनाएं तो उसमें स्मेल चली जाए, अच्छा सा मजेदार सा चिकन बने। अच्छा अच्छा, वैसे तो आरफा ना? जी जी। अच्छा, आरफा अजमत जी, वैसे तो जब इसमें हम मसाले मिलाते हैं ना, हमारे मसाले बहुत जानदार हैं, अदरक लहसुन ये तमाम स्पाइसेस, इससे स्मेल कम हो जाती है। अच्छा, एक ये कीजिए, आप जब भी, आप क्या करती हैं कि मसाले मिलाकर डायरेक्ट फ्राई करती हैं? हाँ जी, मैं
मसाले मिला के डायरेक्ट फ्राई करती हाँ, हूँ। यही वजह है, यही वजह है। एक तो इसको आप लेमन जूस से सिरके से इसको वॉश कर लीजिए। अच्छा। उसके बाद मसाले मिलाकर एक नहीं तो कम से कम आधे घंटे के लिए जरूर रखें आप। फिर आप फ्राई कीजिए, फिर आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें बिल्कुल स्मेल भी नहीं होगी और बहुत मजे का। और मसालों से भी सिर्फ आपको बताऊं एक हैरत अंगेज बात, कि सिर्फ ये फ्राई करके या चूल्हा सिर्फ नहीं पका रहा होता, बल्कि मसाले मिलाकर रखा जाता है, उस अमल से भी चीज गल रही होती है। ठीक है। ठीक है ना। बाकी आप खुद ग्रेट यकीनन आप कुकिंग कर लेते होंगे यकीनन। सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? हाँ जी, आज का क्वेश्चन का आंसर ये है कि सिंध में बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने खाए। चलिए आपने भी जवाब दिया, सिंध आपका जवाब नोट कर लिया अरफा जी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा, ये विंग्स एक और फ्राई हो चुका है, इसको निकालते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज के जो हमारे इससे पहले हमारे जो दोस्त ने जो कॉल की थी हैदराबाद से, अच्छा उन्होंने पूछा कि इसमें क्या चीजें शामिल है। विंग्स से चिकन के विंग्स जो होते हैं बाजू, सिंपली आप फिश में भी बना सकते हैं। इसमें नमक शामिल किया था, लाल मिर्च पिसी हुई, काली मिर्च, सफेद मिर्च, अदरक, लहसुन, ठीक है। इसी में हमने मिक्स करने के बाद कॉर्नफ्लोर, मैदा और अंडा शामिल करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। फिर उसको हमने किया फ्राई, ठीक है। एक और विंग्स फ्राई हो चुका है, उसको निकाल लेते हैं। और कलर देखें, हाय बहुत ही आला, ऑसम। ये देखिए, अब इस तरह की चीजें आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। रोज रोज सालन आप लोग खाने वाला भी बोर हो जाता है, अब खुद भी, मतलब अब रोज खुद आपको मजा नहीं आता एक ही तरह की डिशें बनाकर, वही कौरमा या वही चीजें, तो डिफरेंट आप कर सकते हैं। इसमें 2 विंग्स के पीस ले लिए, साथ एक जूस ले लिया, तो दोपहर अच्छा निकल जाती है आपकी, गर्मियों में ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि ये बचा हुआ है, ठीक है ना, हम क्या करते हैं कि सिर्फ अब बैटर बनाते, रमजान का बाबरकत महीना बिल्कुल आमद ही, एक ही महीना बाकी है जो हम मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत उस महीने की। तो रमजान में हम पकौड़े बहुत मजे के बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बैटर बनता है जो पकौड़ों का, जो बेसन का, बजाय उसके बल्कि सा वो जरूर बना, बहुत मजे के बनते हैं। साथ अब ठीक है, इस तरह की चीजें भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, एक और चलें, वैसे तो बोरिंग बातें मैं चाहता हूं ना की जाए, लेकिन जरूरी आप लोगों के लिए, इसलिए मैं जरूर करना चाहूंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि जो रमजान में बहुत से लोगों को मतलब ये कि शिकायत होती है, पेट भी खराब होता है या गैसेस होती हैं। इसकी बिगेस्ट रीजन ये होती है कि अगर पकौड़ों में अगर आप सोडा शामिल ना की जाए ना, अगर आपके खानों से निकाल दें आप, जरूरी है बहुत वहां कीजिए, ना कीजिए तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये वो बात बता रहा हूँ जो मेडिकली प्रूव रिपोर्ट, जो मैंने डॉक्टर्स के साथ कुछ वक्त गुजारा, तो उन्होंने मुझे बताया कि खानों में, पकौड़ों में सोडा शामिल ना की जाए, तब देखेंगे रमजान के महीने में कितना आप अपने आप को अच्छा फील करेंगे, ठीक है। जरूर आप आजमा लीजिएगा। विंग्स हो चुके हैं फ्राई। अच्छा, क्या हल्का से देखें बैटर बचा हुआ, बजाय इसको हम जाया कर दें तो इसके अंदर हम गाजर है, ठीक है, गाजर को स्लाइस करके इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह आप पालक शामिल कर सकते हैं, मिर्च या जो भी चीजें जो हम, बैंगन, ब्रिंजल्स, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गाजर को भी हम इसी तरह से इसके अंदर हमने डिप किया। ये देखिए, अब इसी बैटर में कुछ और वेजिटेबल हो जिसमें चले अनियन भी शामिल करते हैं, प्याज की रिंग्स भी, ठीक है। हमारी भी टीम है जायका की, तो वो भी सब एंजॉय कर लेंगे। एक और कॉलर भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जी, कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं आप? मैं लारेब की बात कर रही हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से। लारेब फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, खुश आमदीद कहते हैं आपको हमारे शो में जनाब। क्या कहेंगी आप? जी जी, क्या कहना चाहेंगी आप? बोलिए, कॉल मिल गई आपकी, क्या कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश तो कोई नहीं है, मैंने आपके सवाल का जवाब देना है कि खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा। आपने खैबर पख्तूनख्वा से कॉल की, तो आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा मिर्चें वहां खाई जाती हैं। हाँ, चले, हमने आपका जवाब बिल्कुल नोट कर लिया है, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या अच्छा बना लेती हैं? वो दम पुख्त बना लेती हैं आप? वहां तो बहुत मजे का बनता है। दम पुख्त बना लेती हैं आप? हाँ, आपको। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया आप, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अल्लाह हाफिज। अच्छा जनाब, अब क्या करना है कि ये प्याज और ये गाजर, इसको हम डीप कर चुके हैं, इसको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे, ठीक है। और ये भी एक, अगर जो मीट ना खाते हो तो बैटर बचा हुआ है, इसके अंदर आप किसी को पालक फ्राई करके दे दीजिए, प्याज, गाजर, जो आप वेजिटेबल हम शामिल कर सकते हैं, और डिफरेंट सी मजे के बिल्कुल होंगे तैयार। सवाल है हमारे में ज्यादा मिर्च मसाले वाले स्पाइसी खाने खाए जाते हैं, इसका बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। 5 सूबे, 5 में से कोई एक ही होगा। फ्राइंग का सिलसिला जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे और साथ ही बताएंगे
दो बेहतरीन सी टेम्पटिंग और जबरदस्त ड्रिंक की रेसिपी बिल्कुल शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन ब्रेक के बाद लेते हैं ब्रेक। इस बात के साथ कि दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का शानदार कुकिंग शो वीकेंड मजा मुझे कहते हैं इकबाल शाह। बना रहे हैं बहुत ही मजेदार चिकन विंग जो फ्राई हो चुके हैं। साथ ही हमने सोचा जो बैटर बचा हुआ था उसमें कुछ वेजिटेबल फ्राई कर रहे हैं। साथ ही दो ड्रिंक बनानी है जनाब, पाकोला आइसक्रीम सोडा डिलाइट और आइसक्रीम सोडा डिलाइट के साथ साथ दूसरी ड्रिंक भी बहुत मजे की बिल्कुल करनी है तैयार, ठीक है। और जनाब उससे पहले ड्रिंक बनाई वेजिटेबल की करें फ्राइंग। साथ ही कॉलिंग का सिलसिला जारी है। सवाल हमने आपसे पूछा है जनाब आली कि पाकिस्तान के किस सूबे में ज्यादा मिर्च मसाले वाले स्पाइसी खाने खाए जाते हैं। इस सवाल का जवाब देना चाहें, शो का सब आना चाहें, जरूर कॉल कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ बैटर में इसको डिप करने के बाद कर रहे हैं फ्राई। और ना सिर्फ अब हमें तलाश कर सकते हैं जायका टीवी बाकी चैनल के साथ साथ जायका टीवी पे, और साथ ही आप हमें इंटरनेट पर भी बिल्कुल तलाश कर सकते हैं। फेसबुक पे इकबाल शाह लिखकर आप मेरा पेज सर्च कर सकते हो। वहां उस पेज में इस शो में बनने वाली तमाम रेसिपीज हम बिल्कुल अपलोड करते हैं और इजीली आप हमसे बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें डेफिनेटली हमें इंतजार रहेगा। अच्छा, यहाँ जनाब ये बहुत बेहतरीन सा बैटर था। इसमें मैदा, कॉर्नफ्लोर, अंडा, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, अदरक लहसुन शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। उसमें विंग्स तो फ्राई कर लिए थे, लेकिन जो बैटर बचा था हमेशा इसी में कुछ सब्जियां जिसमें गाजर और साथ ही प्याज मिक्स कर चुके हैं, उसको करते हैं फ्राई। और इसके साथ बैंगन आप शामिल कर सकते हैं। पालक बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। और पालक में वैसे आयरन होता है, लेकिन कहा जाता है कि जो और इट्स वेरी ट्रू कि प्रेग्नेंट जो औरतें होती है अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान पालक का जितना ज्यादा इस्तेमाल करें उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। और जैसे कि हमने आगाज में कहा था कि चाहे गर्मियों की बात की जाए, सर्दियों की बात की जाए, या किसी आप बीमारी में हो या कोई भी वजह हो, तो तमाम चीजों में या अपनी ब्यूटी को बेहतर बनाना, तमाम चीजों में जो कुदरत ने एक जो चीज रखी है खाने फूड, यही आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि इन चीजों से आप इलाज कीजिए। अब देखें गांव देहात में कुछ अर्सा पहले, बहुत अर्सा पहले, अब भी देखा जाए तो हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, घरों में हजारों बीमारियों के इलाज हुआ करते थे। तो किस तरह ये तमाम जो कुदरती चीजों से, नानी दादियों के जमाने में इन्हीं चीजों से इलाज भी कर लेते थे, उनकी तबीयत भी सही हो जाती थी और उनकी लाइफ देखें एवरेज। अब आज के दौर में अगर कोई 60 साल की उम्र में एवरेज लाइफ है तो उस टाइम 80 साल एज थी, ठीक है। और अच्छी सेहत हुआ करती थी और बुजुर्ग लोग भी मतलब माशाल्लाह सेहतियाब हुआ करते थे। तो रीजन यही कि कुदरती चीजों की जानिब उनका रुझान बहुत ज्यादा था। एक और कॉलर भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप इकबाल किस बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, इकबाल बात कर रहा हूँ। आप कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं आप? मैं खैबर पख्तूनख्वा से बात कर रही हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से। आपका प्यारा सा नाम क्या है? आयशा नाम है मेरा। जी आसिया जी, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, मैं ये कहना चाहूँ कि क्या आपने सवाल किया था ना कि मसाले सबसे ज्यादा कहाँ खाए जाते हैं ना? जी बिल्कुल। जी, तो मैं कहती हूँ कि पंजाब में। पंजाब में? जी बिल्कुल, हम आपका जवाब नोट कर चुके हैं। और आप बताएं कि आप क्या अच्छा बना लेती, कुकिंग कर लेती हैं आप? हाँ जी, कर लेती हूँ। क्या अच्छा बना लेती? मकसद देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके देखने का। फर्स्ट टाइम मेरी आपसे कॉल मिली है। चलिए बताएं कैसा लग रहा है आपको लाइव शो में कॉल करके, हमसे बात करके? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। चलें, थैंक यू, हमें भी अच्छा लग रहा है यकीनन। चलें, शुक्रिया। ठीक है, हेलो, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और ये सच है जनाब कि हमें पता नहीं चलता कि यकीनन ये हम तो स्टूडियो में मौजूद होते हैं कैमरे के सामने, लेकिन बहुत दूर तक आवाज आ रही होती है। कल एक मेरे पास एक मैसेज आया केप टाउन साउथ अफ्रीका में, उनका जायका टीवी के हम शो देखते हैं। तो जनाब सलाम है, चाहे आप दुनिया भर में जहां कहीं देखते हैं, हमें आइडिया नहीं होता, लेकिन सलाम है आप लोगों को, ठीक है। और जिस तरह उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से कॉल की, बहुत से लोग कॉल नहीं करते लेकिन शो का हिस्सा रहते हैं। अच्छा जनाब, ये फ्राई होने के बाद इसको निकाल लें। गाजर जल्दी से अब करना, टाइम यकीनन कम है हमारे पास, ठीक है। ड्रिंक्स भी दो मजे की बनानी है और मेरी तो एक्साइटमेंट में और ज्यादा इजाफा हो रहा है कि यार कि गर्मी का इलाज यही ड्रिंक्स हैं जो मजे की बिल्कुल होंगी तैयार, ठीक है। एक एक करके करें फ्राइंग।
एक और चीज की फ्राइंग के दौरान जितना ज्यादा डरेंगे आप, जितना आप दूर से आप फ्राई करने की कोशिश करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके हाथ के जलने के। तो जितना प्यार से, मोहब्बत से, जितना पास जाकर आप शामिल करेंगे, फ्राई करेंगे, उतना आपकी अच्छी फ्राइंग भी होगी और हाथ जलने के चांसेस भी कम होंगे। जो फ्राई हो चुके उसको निकाल लेते हैं। गाजर विंग के साथ साथ ला लेता। अब चलते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की जानिब। ओए बहुत ही मजे के विंग्स हो चुके हैं तैयार और उसे केचप के साथ तो पेश किया जाता है, लेकिन हमारी चटनियां भी बहुत मजे की होती है, चाहे ग्रीन चटनी किसी और चटनी के साथ भी पेश कर सकते हैं। अच्छा, यहां देख लीजिए जनाब के विंग्स काफी क्रिस्पी मजे के हैं और बहुत से लोग सोचेंगे कि बॉइलिंग के बगैर कैसे गल गए या नहीं। तो अब जरा देखिए कि ये अंदर तक बिल्कुल गल चुके हैं। देखिए अब ठीक है, बिल्कुल गल चुके हैं और बहुत ही मजे के क्रिस्पी यम्मी हो चुके हैं तैयार। सेट कर लेते हैं। साथ ही जो वेजिटेबल फ्राइड चिकन उसको भी निकाल लेते हैं। सवाल हमने आपसे पूछा जनाब कि पाकिस्तान के किस सूबे में ज्यादा स्पाइसी खाने खाए जाते हैं। निकाल लेते हैं। कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलिए लाइन हो चुकी है, लेकिन 1 सेकंड आप ट्राई कर सकते हैं। विंग्स निकाल लेते हैं जनाब। ठीक है, बहुत ही मोहब्बत प्यार के साथ। साथ ही वेजिटेबल्स जिसमें गाजर है, अनियन, प्याज के रिंग्स फ्राई किए थे। आप चाहें कोई और वेजिटेबल भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको सेट कर लेते हैं एजिस पे, बल्कि ऐसे डायरेक्टली। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, एक और चीज कि इन तमाम चीजों को, चाहे ब्रोस्ट हो, जिंगर हो या इस तरह की फ्राइंग चीजों, इनको टेक्निक उसी वक्त आपने पेश करना जब आप फ्राई कर चुके हो, तो उतना ही ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे। अच्छा, गार्निश के लिए हम जाते हैं देसी चीजों की जरिए, जिसमें हरा धनिया, निकादो जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसे सेट किया। टू मेक इट मोर कलरफुल नीड टू हैव अ टोमेटो। टमाटर के बहुत फायदे हैं। कहते हैं अगर आप एक तो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, पानी की मिकदार इसमें ज्यादा होने की वजह से स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, तो जरूर ले सकते हैं आप। 2-4 पीसेस देन कट। कॉलर भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं जनाब आप? जी, मोहम्मद शुएब बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान, जिला किला सिबला से। मोहम्मद शेख, बलूचिस्तान जिला। चलें, खुश आमदीद कहते हैं आपको। क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ सर। जरूर दीजिए, आप फरमाइए। जी सर, पंजाब में मसाला ज्यादा खा रहे लोग। पंजाब में ज्यादा स्पाइसी खाने खाए जाते हैं। चले, आपका जवाब बिल्कुल नोट कर चुके हैं, लेकिन आपके बलूचिस्तान की सब्जी भी तो बहुत मशहूर है जनाब। जी सर, आपके बलूचिस्तान की सब्जी भी तो बहुत मकबूल है, मजे की बनती है, बना खाइए ना आप लोगों ने। जी सर, जी सर। जो बकरे की बनाते हैं और साथ ही जो मतलब ये कि जलाकर, वो जो लकड़ियां जलाकर बहुत मजे की बनती है। क्या ख्याल है आपका? जी सर, बलूचिस्तान में तो खाने बहुत मजे के खाने हैं, ओहो। हर चीज यहाँ पे मजे के बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप किस तरफ है बलूचिस्तान? कोयटा की तरफ है? जी सर, हम जोब की तरफ, जोब डिवीजन है और डिस्ट्रिक्ट किला सिबला है सर। अच्छा, वहाँ एक ज़ियारत, एक जगह शायद वहाँ गए हो आप, कोयटा की तरफ? जी सर। ज़ियारत गए कभी आप? जी सर। अच्छा, चलें। पिकनिक पे हम लोग जा रहे थे। ओहो, क्या बात। हम लोग भी जाते हैं, कराची से बहुत से लोग जाते हैं, गर्मियों में तो ज्यादा जाते हैं, मौसम अच्छा होता है वहाँ पे। ठीक है जनाब, शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू फॉर योर कॉल। अच्छा, इन्होंने जवाब दिया जो सवाल हमने हमसे पूछा कि पाकिस्तान के किस सूबे में ज्यादा मिर्च मसाले वाले स्पाइसी खाने खाए जाते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि पंजाब। आप भी जवाब दे सकते हो, आखिर में बताएंगे कि कौन किन का जवाब दुरुस्त है। विंग्स फ्राई हो चुके हैं, चटनी के साथ पेश करेंगे, साथ ही करते हैं टमाटर की गार्निश। ठीक है, विंग्स देख लीजिए बिल्कुल रेडी है। मेहमानों को बिल्कुल ये ब्लेंडर पेश कीजिए, इसका अपना ही बहुत मजे का फ्लेवर होगा। और मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, काफी प्याज भी बहुत मजे की है। अब चलते हैं यमी, टेम्पटिंग, ऑसम। उससे पहले कि 2 बेहतरीन सी ड्रिंक की जानिब चलने वक्त हो छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आपकी कॉल लेंगे और साथ ही 2 बेहतरीन सी ड्रिंक की रेसिपी बिल्कुल शेयर करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी शो वीकेंड मजा, और बहुत मजेदार विंग्स हो चुके हैं तैयार, साथ ही वेजिटेबल भी काफी टेम्पटिंग, यमी, क्रिस्पी। चलते ड्रिंक की जानिब। सवाल भी बहुत अच्छा सवाल पूछा हमने आपसे जनाब कि पाकिस्तान के किस सूबे में ज्यादा मिर्च मसाले वाले स्पाइसी खाने खाए जाते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए, कॉल करने के लिए नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर चला होगा। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहें, अपने दिल की आवाज पहुंचाना चाहें, जरूर कॉल कर सकते हैं। कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। और ये सच है कि यार कि दिल से जो बात जो निकलती है असर रखती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और दिलों की आवाज में सच्चाई भी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा जनाब, ये अब ड्रिंक की जानिब चलते हैं। मिंट स्लैश बना रहे हैं जो बहुत मजे का बिल्कुल होगा, यानी कि पुदीने, सिंपल से आम लफ्जों में पुदीने की ड्रिंक, जूस, जो इस गर्मी के मौसम में गर्मी की शिद्दत को ओवरकम करने के लिए और बहुत अच्छी है, आपकी सेहत की बेहतरीन दोस्त है। साथ ही ऐसी चीजें जो आपके मतलब डाइजेस्टिंग सिस्टम को, निजाम हजम को बेहतर बनाती है, डाइजेस्टिंग सिस्टम को बूस्ट करती हैं, आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो ड्रिंक बनाने के लिए जनाब शामिल करते हैं, देख लीजिए, पुदीने के पत्ते। पुदीना जिसे ना सिर्फ खानों के लिए बल्कि दवाई के तौर पे भी यूज किया जाता रहा कई हजारों साल से, ठीक है। और पुदीने शामिल करते हैं जनाब इस ड्रिंक के लिए, पुदीने के पत्ते। बर्फ देख लीजिए, आइस। कोशिश कीजिए कि इस मिंट स्लैश में आपने बर्फ से ही बनाना, पानी शामिल नहीं करना। आइस को आपने क्रश कर लेना है, ठीक है, इसी में ऐड करते हैं, ठीक है। पुदीने के बाद बर्फ, आइस। कोशिश करें जितना आइस है थोड़ा ठंडा होगा, मजे का होगा और आपको यकीनन बहुत अच्छा ठंडा ठंडा फील होगा, ठीक है। बहुत से हमारी ड्रिंक्स बहुत मजे की बनती हैं गर्मियों में, चाहे ये हो या नींबू पानी है, सब तो तमाम चीजें। बर्फ शामिल की, पुदीना, कुछ और चीजें शामिल करते हैं। साथ ही कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं आप? जी जी, आपका प्यारा सा नाम क्या है? अच्छा, मैं उम्मुल हबीब बात कर रही। जी, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे शो में, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, ये कह रही थी कि मैंने आपसे बहुत पहले अचार के लिए कहा था कि मुझे मिक्स अचार बनाना सिखाइए। जी जी, आपसे पहले तो माजरत चाहते हैं, नहीं बना सके, ज़ाहिर है फरमाइशें बहुत ज्यादा होती, लेकिन जरूर हम बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अभी आप कह रहे थे कि सबसे ज्यादा स्पाइसी खाने कहाँ होते हैं। जी जी, तो मैंने तो पूरे पाकिस्तान की सैर की है, उसमें वाह, कराची में इतने तेज मिर्चों के खाने होते हैं कि बस जबान सूझ जाती है समझ में। हाँ सही बात है, कराची भी अपने खानों की वजह से मकबूल है। लाहौर की फूड स्ट्रीट तो वहीं कराची में भी भले निहारी पाए, मतलब सब कुछ अच्छा सही कहा आपने, जवाब नोट कर लिया। लेकिन जो खाने होते हैं ना तेज स्पाइसी खाने, जी, वो कराची और लाहौर में होते हैं। यानी कि आपका जवाब सिंध है या पंजाब? आप साफ लफ्जों में बताइए। सिंध कहते हैं आप। ओके जनाब, आपका जवाब भी बिल्कुल हमने नोट कर लिया, इन दी एंड बताएंगे, और आपकी अचार की फरमाइश भी बिल्कुल हम नोट कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, मिक्स अचार बताइए, ये जिसमें है ना ये सारी चीजें मिक्स होती हैं, गाजर भी हो, मिर्चें भी हो, नींबू भी हो, तमाम चीजें। और ये क्या नाम है, अब तो कराची में मेरा ख्याल है वो भी आ गए हैं, कैरियां भी आ गई हैं, कैरियां वैरियां सब डाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और उन्होंने जवाब दिया सिंध, जो हमने आपसे सवाल पूछा कि पाकिस्तान किस सूबे में ज्यादा स्पाइसी खाने खाए जाते हैं। स्पाइसी मिर्च मसाले वाले फूड के साथ ड्रिंक्स बहुत जरूरी है जनाब। इसमें पुदीना शामिल किया, साथ ही बर्फ। अब जाता है नींबू, ठीक है। नींबू आपने कोई 3 टेबल स्पून शामिल करना है। नींबू, बर्फ, पुदीना, हल्की सी काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च या आप चाहें तो ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, जो लाहौरी नमक भी अच्छा होता है, ठीक है। काली मिर्च शामिल करनी है, हल्की सी, हल्का सा नमक, ब्लैक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट, और उसके साथ ही पिसी हुई चीनी, पिसी हुई आइसिंग शुगर ना हो आपके पास तो नॉर्मल चीनी भी शामिल कर सकते हैं, 2, और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून ही शामिल करना है, ठीक है। शामिल करने के बाद हल्का सा पानी, क्योंकि जनाब पानी है जिंदगी, पानी ज्यादा लीजिए इस मौसम में। पानी बेहतरीन दोस्त है आपकी सेहत का, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, डिहाइड्रेशन होने से आपको पानी बचाएगा। और अल्लाह की भी नेमत है जो आपको बिल्कुल इस महंगाई के दौर में भी मुफ्त में मिल जाता है, तो ये अल्लाह ताला की बहुत मतलब नेमत है। कलर इसका देखिए जनाब कितना आला है, हाय 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 हाय।
जनाब ड्रिंक बिल्कुल हो चुकी है तैयार। कहते हैं कि जब बहुत मजेदार जब खानों में विंग्स हो, साथ ही बेहतरीन से ड्रिंक हो और प्यार करने वाले लोग साथ हो, तो फिर जिंदगी लगने लगती, मजा आता है लाइफ में। अच्छा, इसको करते हैं पेश। और जरा देखिए, काफी औसम सी हमारी ड्रिंक हो चुकी है तैयार से निकाले जाए। इसकी झाग देखें आप, फ्लफी, ओई कलर इसका देखें सर आप। इवन अगर आपने आज विंग्स नहीं बना सके चिकन फ्राई चीज, तो साथ अगर आपने बिरयानी, निहारी दाल कुछ भी बना कर रखा है घर पे, लेकिन साथ ही अब लंच के बाद ये ड्रिंक जरूर पेश कीजिए अपनी फैमिली मेंबर्स को, तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, और काफी मुझसे तो रहा नहीं जा रहा कि इसको मैं रोक सकूं अपने आप को, जरा चख लेता हूं मैं, बल्कि बाद में, क्योंकि फुल गिलास में। और साथ एक और कॉलर भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए को सुनते गा रहा हूँ आपको प्रोग्राम वीकेंड मजा में आरिफ खान का प्यार भरा सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम आरिफ साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको हमारे शो में। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। और आप माशाल्लाह आज फिर आप हमेशा की तरह मिशन चक्रवर्ती लगते हैं, हमेशा हमारे हीरो हैं आप। थैंक यू सो मच। और फरमाइए, आपको एक बात बताऊं, मिशन चक्रवर्ती मेरे फेवरेट हीरो है, आपको पता है, आप मेरे फेवरेट शेफ हैं। थैंक यू सो मच एंड यू बिकम वन ऑफ द फेवरेट कॉलर। आप हमारे थैंक यू बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपकी जरा नवाजी। अच्छा, आज मैं आपको जल्दी से 2 लाइनें सुना देता हूँ। प्लीज पेश कीजिए। अच्छा, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो दम से मोहब्बत का ताज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। जी इकबाल भाई, क्या बात। आपको पता है मोहम्मद आरिफ साहब, अगर कैमरा हमारा दिखा नहीं सक रहे, हमारे पप्पू और ये जो कैमरामैन डांस कर झूम रहे हैं, कोई कहते हैं ना मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहे, बस छोटी सी जिंदगी है, हंसी खुशी गुजारने सब। हाँ, मैं तो कहता हूँ ठंडे हो जाए, नमान तंदूरी सब कैमरा भी चलाने, झूमने का बड़ा शौक है आपको। अच्छा, ये थैंक यू सो मच आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जनाब, ये फ्राइंग चीजें हो चुकी है तैयार, ड्रिंक भी हो चुकी है तैयार, साथ ही ये आइसक्रीम सोडा डिलाइट, जहां हमने एक जानिब मिंट स्लैश बनाया जो काफी मजे का। इसको हल्की सी गार्निश कर लेते हैं, गार्निश बहुत जरूरी, ठीक है। और जब तक कर रहा हूं गार्निश, यहाँ लीजिए छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे किस तरह बनानी है बहुत ही मजेदार आइसक्रीम सोडा डिलाइट की रेसिपी, बिल्कुल शेयर करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। और बिल्कुल शो के इख्तितामी लम्हात में दाखिल हो चुके हैं हम, एंड जस्ट अबाउट टू गो, दैट्स हाउ इट गोस। कितना आना जाना जाकर आना, है जीवन का खेल पुराना। बहुत मजेदार चिकन विंग्स हो चुके हैं तैयार, साथ ही मिंट स्लैश जो जरा देख सकते हैं जनाब, मैंने पिया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। इस गर्मी में जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, तो उसमें ड्रिंक्स ही यकीनन आपकी सेहत की बेहतरीन दोस्त हैं, डिहाइड्रेशन होने से बचाएंगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। दोपहर के वक्त अगर खाना खाकर
ये ड्रिंक पीकर अगर आप सो जाएं आधा घंटा, वैसे दोपहर में नींद है ना, नींद जो लाने रखी है, नींद स्लीपिंग, कहते हैं नींद भी बहुत अच्छी थेरेपी है। जब आपको अच्छा फील ना हो रहा हो, आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा सो जाए, तो सोकर उठते हैं तो बिल्कुल अल्लाह ताला कुदरत का सिस्टम है, तो बहुत अच्छा फील होता है आपको। तो डेफिनेटली आप नींद थेरेपी को यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं जनाब ड्रिंक की जानिब। पाकोला डिलाइट आइसक्रीम सोडा डिलाइट बनाने के लिए खीरे को हम कर रहे हैं स्लाइस, ठीक है, रफ चॉप, ठीक है, खीरा लिया, कुकम्बर और उसके बाद रफ स्लाइस। अच्छा, बहुत से लोग इसको आंखों पे भी रखते हैं, ठीक है, स्किन के लिए भी इसके काफी मेथड अप्लाई किए जाते हैं रंग गोरा करने के लिए। तो आज इसकी हम ड्रिंक बना रहे हैं, खीरे को कर रहे हैं स्लाइस, उसके बाद रफ चॉप, ठीक है, कुकम्बर 1 मोर हाफ लिया, और उसके बाद एक और चीज कि इसको छिलके के साथ स्किन इसकी आपने रिमूव नहीं करनी, ठीक है। और उसके बाद इसको शामिल करते हैं जूसर मशीन में खीरा, कुकम्बर, ठीक है, जो आपको सस्ता। अच्छा, एक और चीज कि तरबूज भी बहुत अच्छा है इस मौसम में, हम तरबूज भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, तरबूज बहुत अच्छा है। और कल मैंने देखा एक जगह से कोई 2 किलो तरबूज जो साबित पीस होता है, कोई सिर्फ 20 रुपए का मिल रहा था। तो देखिए मतलब इतनी बेहतरीन, जिसमें भी कोई 92% पानी होता है, तरबूज भी ले सकते हैं, ठीक है। खीरे के बाद चीनी लगभग आपने शामिल करनी है 3 टेबल स्पून, ठीक है। हल्का सा नमक, बर्फ, आइस क्यूब क्रश जैसे भी आप शामिल कर सकते हैं, हल्का सा पानी, ठीक है, जस्ट हाफ गिलास पानी, ठीक है, ताकि डिसॉल्व हो चुके अच्छी तरह से। और उसके बाद इसको करते हैं हम प्रोसेस स्टार्ट। हल्की सी चीनी मजीद टू मेक इट मोर यमी टेम्पटिंग। जब खीरा बिल्कुल ब्लेंड हो जाए, मिक्स होने के बाद चॉप हो जाए, देख लेते हैं इसकी भरात कहां तक पहुंची जनाब। हल्की सी मजीद इसकी में, ठीक है, बिल्कुल ग्राइंड हो जाए। उसके बाद इसी में हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करनी है बेहतरीन सी ठंडी आइसक्रीम सोडा ड्रिंक, ठीक है, किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं सब चीज। और जरा इमेजिन करें कितनी मजे की होगी। फुल कर लीजिए ताकि ज्यादा फैमिली मेंबर्स हो, सभी एंजॉय कर सकेंगे। इसकी दूध वाली ड्रिंक भी बहुत मजे की बनती है, इसके अंदर आप मिल्क शेक भी ट्राई कर सकते हैं। हल्का सा मजीद, अच्छा याद रहे कि ये सोडा होती है इसलिए इसको बहुत ज्यादा इसको ग्राइंड नहीं किया जाता, हल्का सा बस होई 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 बेहतरीन सी दिल की ठंडक आइसक्रीम सोडा डिलाइट भी हो चुकी है तैयार। मिंट स्लाइस साथ ही चिकन विंग्स अलोंग विद वेजिटेबल, जिसमें कैरेट और खीरा और हमने प्याज को भी फ्राई किया था, ठीक है। दोनों चीजें हो चुकी हैं तैयार। थोड़ी सी कर लेते हैं गार्निश और वक्त आ चुका आपसे इजाजत लेने का। ठीक है, हल्का सा वही लेमन स्लाइस, जी जनाब, ठीक है, लेमन और ठीक है। और उसके साथ जनाब वक्त आ चुका आपसे इजाजत लेने का। थैंक यू सो मच यू ऑल, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो थ्रू आउट द शो हमारे साथ रहे। सवाल हमने आपसे पूछा जनाब कि पाकिस्तान के किस सूबे में ज्यादा मिर्च मसाले वाले स्पाइसी खाने खाए जाते हैं, तो बहुत से दोस्तों ने जवाब दिए, लेकिन इन दी एंड जो सही जवाब है सबसे ज्यादा मिर्च मसाले वाले स्पाइसी चटपटे खाने खाए जाते हैं पंजाब में। वेरी ट्रू,
कराची में खाए जाते हैं बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन सूबे की बात की जाए तो पंजाब में सबसे ज्यादा मिर्च, इवन जो कौरमा बनता है दिल्ली वाले बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन जो पंजाब में कौरमा बनता है जिसमें बहुत लोग टमाटर शामिल करते हैं जो हमारे यहाँ नहीं किया जाता, लेकिन वो मिर्च मसाले उसमें ज्यादा तेज होते हैं, तो पंजाब का फूड ज्यादा स्पाइसी होता है। ये था जवाब जनाब, लेकिन थैंक यू सो मच यू ऑल, तमाम दोस्तों का साथ रहने का। जरूर ट्राई कीजिए यमी टेम्पटिंग क्रिस्पी चिकन रिंग्स, साथ वेजिटेबल ड्रिंक्स दोनों बहुत ही मजेदार, मिंट स्लैश, और साथ ही आइसक्रीम सोडा डिलाइट भी बिल्कुल हो चुकी है यार। वक्त आ चुका है आपसे इजाजत लेने का। थैंक यू सो मच यू ऑल, और साथ ही सेम टाइम कल शो रिपीट होगा दोपहर 12 से 1:30 बजे तक। इसके साथ ही फेसबुक पर भी यकीनन आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पेज हमारा बिल्कुल इकबाल शाह के नाम से IQBAL स्पेस IQBAL स्पेस SHAH, और वहां से सर्च करने के बाद आप लाइक कीजिए पेज, और वहां इस शो में बनने वाली तमाम रेसिपीज अपलोड करते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें जरूर आप कर सकते हैं। ठीक है, दीजिए इजाजत, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी ग्रेट जायका टीवी की टीम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यू ऑल। दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। रखिएगा अपना ख्याल इस बात के साथ कि जनाब कहते हैं कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर है। थैंक यू सो मच यू ऑल, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।